बात है राजू जी, आप इतनी देर से छत की तरफ क्या देख रहे हैं? रानी, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारे घर की छत बहुत ही कमजोर होती जा रही है। मुझे तुरंत ही कुछ न कुछ करना होगा, वरना बारिश की वजह से हमारा घर गिर भी सकता है। राजू जी, कुछ नहीं होगा। इस वक्त मौसम बहुत खराब है। जब बारिश रुकेगी तो हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। नहीं रानी, हमारे दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, इसलिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और छत की मरम्मत के लिए कुछ सामान ले आता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा अपने घर से बाहर निकलता है। वो अपने घर की छत पर जाकर छत को देखने लगता है। अरे, छत में तो अच्छा खासा सुराख हो गया है। मैं कहीं से कुछ घास लाता हूँ और इस सुराख को बंद करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर राजू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मगर अचानक ही राजू के जाने के बाद बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगती है और तेज हवा की वजह से रानी चिड़िया के घर का कुछ हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाता है और तेज हवा के कारण रानी चिड़िया का घर भी हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है तूफान बहुत तेज हो गया है और हमारा घर भी गिरने वाला है। और थोड़ी ही देर में रानी चिड़िया का घर भी पानी में गिरता हुआ बह जाता है। रानी चिड़िया और उसके बच्चे उस घर से न निकल पाए थे। वो बहते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद राजू चिड़ा मुंह में कुछ घास लिए अपने घर को वापस आता है। मगर वहाँ पर उसे अपना घर नहीं दिखाई देता। अरे नहीं, वही हुआ जिसका मुझे डर था। लगता है मेरा घर टूटकर इस पानी में बह गया है। मुझे जल्दी से रानी और बच्चों को ढूंढना होगा, न जाने वो किस हाल में होंगे। इधर जैसे तैसे रानी चिड़िया उस घर से बाहर निकल आती है, मगर उसके बच्चे क्योंकि बहुत छोटे थे इसीलिए वो उस घर से ना निकल पाए थे। सामने ही एक पेड़ पर कालू कौवा और कबूतर बैठे हुए थे। यार कबूतर, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, बारिश तो बहुत तेज है। अगर ये ना रुके तो हम अपने घर कैसे जाएंगे? रानी चिड़िया का घर भी बहते बहते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कालू कौवा और कबूतर बैठे हुए थे। रानी चिड़िया उन दोनों से मदद मांगती है। कालू भैया, कबूतर भैया, प्लीज मेरी मदद करें। मेरे बच्चे पानी में डूब रहे हैं। इन्हें पानी में से निकालने में मेरी मदद करें। मैं आपके आगे पंख जोड़ती हूँ। रानी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा कबूतर से कहता है, कबूतर, हमें इस बेचारी चिड़िया की मदद करनी चाहिए, वरना इसके बच्चे पानी में डूबकर मर जाएंगे। और फिर इसके बाद कबूतर और कालू रानी चिड़िया के साथ मिलकर उसके घोंसले को पानी में से निकालकर बाहर रखते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चे बिल्कुल ठीक थे। वो सब उस पेड़ पर बने उस छपरे के नीचे बैठ जाते हैं। कालू भैया और कबूतर भैया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप यहाँ ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। रानी बहन, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों को डूबता हुआ नहीं देख सकते थे। अभी वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि उड़ता हुआ राजू चिड़ा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। रानी, शुक्र है ऊपर वाले का तुम सब ठीक हो। मुझे विश्वास था कि तुम सबको कुछ भी नहीं होगा। राजू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर पानी में गिर गया था। रानी चिड़िया राजू को सब कुछ बता देती है कि कैसे कालू कौवे और कबूतर ने उसकी मदद की। कौवे और कबूतर दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौवे और कबूतर दोस्त, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों पति पत्नी हमें बार बार धन्यवाद कहकर शर्मिंदा ना करें। कुछ देर यूं ही बातें करते करते समय भी गुजर जाता है और अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। दोस्तों, बारिश भी बंद हो चुकी है। अब हमें अपने अपने घरों को चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे परिवार वाले भी हमारे लिए परेशान होंगे। ठीक है दोस्त, मगर आप हमें हमेशा याद रहेंगे क्योंकि मुश्किल समय में जो काम आए वो हमेशा याद रहता है।
इतना कहकर कालू कौवा और कबूतर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं।